कराची एयरपोर्ट धमाके के सहूलतकारों की शहर में मौजूदगी का इंकशाफ, हसास इदारों के छापे, 5 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। कार्रवाइयां सदर, ईसा नगरी, डालमी और मलीन में की गई। मुल्जिमान नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। खुदकुश हमले में 70 से 80 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका गाड़ी में नस्ब VVID डिवाइस की मदद से किया गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स की कोस्टर हदफ थी। प्रोटोकॉल की गाड़ी बीच में आने की वजह से हमलावर नाकाम हुए। हमले की मंसूबाबंदी कराची में बलोचपाड़ा में की गई। वाकये में 2 चीनी शहरियों समेत 3 अफराद की जानें गई, 17 जख्मी हुए। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले के जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़म, चीनी सफीर से मुलाकात में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची के इलाके माड़ीपुर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। दुश्मन मुल्क इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जासूस मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP SIU के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से हैंड ग्रेनेड, लॉन्चर, असलहा, मुख्तलिफ महकमा जात के सर्विस कार्ड और पासपोर्ट बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मुतादिद एजेंडा आइटम की मंजूरी भी दी जाएगी। फलस्तीन में इजरायली जौहरियत के खिलाफ मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इख्तलाफात भुला दिए। ऐवान सदर में गजा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में PTI के सिवा बेशतर जमातों की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नायब वजीर आजम इसहाक डार की 14 निकाती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अहले फलस्तीन की नस्ल कुशी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलमी बरादरी इसराइल को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोकने में नाकाम हो चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 2 रियासती पैगाम की तायद नहीं करनी चाहिए। Peace in the Middle East cannot be achieved without resolving the Palestinian issue. माओं की गोद से बच्चे जो हैं वो छीन कर शहीद किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेबस बैठी हुई है। तो ऐसी UNO का क्या फायदा? उम्मत मुस्लिमा ने इस 1 साल में जिस गफलत का मुजाहरा किया है, ये अल्लाह के नजर में जुर्म है, जुर्म। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फायदा जो अपनी करारदादों पे अमल ना करवा सके, जो जुल्म और बर्बरियत को ना रोक सके। नवाज शरीफ का APC से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान बोले, फलस्तीन के खित्ते पर इसराइल के वजूद का कोई जवाब नहीं। इसराइल को तस्लीम करने ना करने की बहस पर ताज्जुब है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानी अवाम फलस्तीनियों के साथ हैं। जहां फलस्तीन का मसला होगा वहां सब एक पेज पर होंगे। हमें इस्लामी ममालिक के तमाम सरबराहों का भी इजलास बुलाना चाहिए। हमास एक लेजिटिमेट फोर्स है। मेरा तो मुतालबा है कि हमास का ऑफिस होना चाहिए पाकिस्तान में। इजराइल को रियासत नहीं मानते, फलस्तीन की आज़ाद रियासत की बात होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, 2 रियासती हल इजराइल के वजूद को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में हमास के दफ्तर का मुतालबा भी कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सिफारती तौर पर हंगामी फैसला करना चाहिए। एमल वली ने सवाल किया, क्या गारंटी है कि इजराइल को मानने से जुल्म कम हो जाएगा? गजा पर इजराइल के वहशियाना मजालिम। पाकिस्तान में निहत्ते फलस्तीनियों के साथ यौम यकजहती मनाया गया। छोटे बड़े शहरों में रैलियां और एहतजाज। शुरका ने इजरायली जौहरियत और मजालिम की शदीद मजम्मत की। रैलियों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत। फलस्तीनियों पर इजरायली सफाकियत को 1 साल मुकम्मल। शोहदा की तादाद 41,909 हो गई। 97,303 अफराद जख्मी। गजा में खुराक की शदीद किल्लत। इलाका खंड बन गया। ताज़ा हमले में जवालिया पनाहगुदीन कैंप पर बमबारी में 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। हमास ने तलबी पर 5 M90 रॉकेट दाग दिए।
जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि जंगबंदी से यरगमालियों की रिहाई और फलस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा होगा। हमास को कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। हमास की मंजूरी के बगैर गजा में जंगबंदी का मुआहदा मुमकिन नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में मुलाकात ऐवान सदर में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से पहले हुई। जराये के मुताबिक मुजव्विज़ आईनी तरमीम का मामला भी ज़ेर गौर आया। अटक व एहतजाज और पुलिस पर हमले के इल्जाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में उज़मा खान और अलीमा खान भी नामजद। मजमूई तौर पर PTI के 53 रहनुमा और 4000 नामालूम कारकुनों के खिलाफ पर्चे कटे। CDA ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं ये फेडरेशन के इकाई पर जाली हुकूमत का हमला है। KP हाउस पर हमले की तहकीकात खुसूसी कमेटी करेगी। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर गाड़ी की डिग्गी में छुपकर दामने कोल से हरीपुर में दाखिल हुए। रात उमर अयूब के घर बसर की, सुबह असम्बली पहुंच गए। वफाकी वजीर दिफा का इंकशाफ, कहा पहले दिन ही कह दिया था कि गंडापुर 2 नंबर काम कर रहे हैं। लापता होने के बाद PTI वर्कर्स का हौसला टूट गया, वो रोने लगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए अदालत से भी रुजू करेंगे। KP असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा अहमद कुंडी ने कहा सूबे को जहनी तौर पर सेहतमंद वजीर आला की अशद जरूरत है। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाहौर के इलाके मजंग में रिश्ते के तनाज़े पर नौजवान कत्ल। जुहेब वालिद और वालिदा के साथ फूफी के इंतकाल पर अफसोस के लिए गया था। फूफीजाद भाइयों ने गोलियां मार दी। – 2024 के नोबेल इनाम बराए तिब का ऐलान। इनाम अमरीकी साइंसदानों विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रवोकन के नाम रहा। इनाम इंसानी जिस्म में सेल्स में मौजूद अहम मैकेनिज्म की दरियाफ्त पर दिया गया है। और बहर अरब में एक और समुद्री तूफान बनने का इम्कान। NDMA ने इब्तदाई अलर्ट जारी कर दिया। भारत के करीब मौजूद सिस्टम शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ सकता है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक पाकिस्तानी साहिली पट्टी को मुतासर कर सकता है।